हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे देश के बारे में है जिसको प्रकृति ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है, जहां के हरियाली इसको पूरी दुनिया से अलग बनाती है। एक ऐसा देश जो फेमस है अपने यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के कारण, और दुनिया का वह देश जहां के महिलाओं सबसे पहले मिला था वोट देने का अधिकार। इसे नदियों और झीलों का देश भी कहते हैं। अगर आप एक बार इस देश में गए तो आपका वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा, और यह देश जाना चाहता है अपने यहाँ के लाजवाब बियर के कारण। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने और पिलाने वाले लोगों में से एक हैं। पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके पास है अपना आधिकारिक सुगंध। इस देश की भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक। हर बास्केटबॉल के दीवाने रहते हैं भाई इस देश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश लिथुआनिया के बारे में। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाएं इस शानदार सफर पर चलने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लिथुआनिया का आधिकारिक नाम लिथुआनिया गणराज्य है, जो कि यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है। जो देश उत्तर में लतविया, पूर्व और दक्षिण में फैला रोज, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के साथ अपनी भूमि साझा करता है। अगर देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 65,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 121वां सबसे बड़ा देश है। विश्व की जनसंख्या 2021 में 28 लाख के आसपास थे। इस देश में आपको कहीं पर भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 43 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। विल्नेस लिथुआनिया की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। वेलनेस एक खूबसूरत शहर है जो अपनी बारोक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अगर बात यहाँ लिटरेसी रेट की जाए तो इस देश में लिटरेसी रेट 100% हद। लिथुआनिया में अन्य यूरोपियन देशों की तरह लिटरेसी रेट काफी हाई है अब, यानी कि सरकार भी एजुकेशन पर काफी खर्च करते हैं। विश्व की गवर्नमेंट कुल जीडीपी का 2.5% एजुकेशन पर खर्च करते हैं। अब कोई जानकार हैरानी होगी कि लिथुआनिया की कैपिटल सिटी विलिनियस में स्थित वेल यूनिवर्सिटी पूर्वी यूरोप के पहली यूनिवर्सिटी थे एजुकेशन पर खर्च करते हैं। अब कोई जानकार हैरानी होगी कि लिथुआनिया की कैपिटल सिटी विलिनियस में स्थित वेल यूनिवर्सिटी पूर्वी यूरोप के पहली यूनिवर्सिटी थे उसमें लिथुआनिया एक कमाल का देश है जिसे प्रकृति ने बहुत खूबसूरत दिया। आप यहाँ की खूबसूरती को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस देश के किसी गांव को एक बार विजिट करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। यानी कि हरियाली आपका मन मोह लाकर इस देश में जंगलों की कोई कमी नहीं है। जब भी आप बोर हो रहे हो तो आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकाल जाएं। जो सुकून आपको मिलेगा वो सच में अमूल्य होगा। अगर आप इस देश को आसमान की ऊंचाई से देखेंगे तो देश को हरे रंग में पाएंगे, क्योंकि यहाँ जंगल देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भागों में फैले हुए हैं। यानी इस देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा जंगल है। इसीलिए तो आपको यहाँ जो हरियाली मिलेगी वो शायद दुनिया के किसी भी भाग में नहीं मिलने वाले। लिथुआनिया प्राकृतिक रूप से जितना सुंदर है उतनी ही सुंदर यहाँ के महिलाएं होते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इसी देश में रहते हैं। इस देश की महिलाएं जितनी खूबसूरत होते हैं उतनी ही दिल के सच्ची होते हैं। यहाँ के महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो आप इनके सम्मोहन में आ जाएंगे। लिथुआनिया के महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ शिक्षित भी बहुत होते हैं। जहां के महिलाएं पुरुषों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ये महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं, और देश के हर एक क्षेत्र में आपको महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल जाएंगे। महिलाओं के अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों के लिए कितने काम होते हैं इन सबको बताएं। बहुत सारे देशों में अभी भी महिलाओं को चुनावों में वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लिथुआनिया दुनिया के पहले देशों में से एक था जिसने महिलाओं को चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया था। लिथुआनियाई महिलाओं को 1918 के संविधान द्वारा वोट देने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, लिथुआनिया एक कमाल का देश है, और इस देश में रहने वालों की लाइफस्टाइल बहुत ही हाई फाई होती है। इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाली में गुजरता है, और यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य होते हैं जो अपने काम में ही मगन रहते हैं। साथ ही ये लोग अपने स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान देते हैं। इस देश के औसत आयु 80 वर्ष होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में इस देश का 34वां स्थान है। अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं। लिथुआनिया को झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर करीब 3000 से भी अधिक झील देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर नदियों पर नजर डालें, लिथुआनिया में कुल 64,000 किलोमीटर की लंबाई वाली नदियों की संख्या 29,000 है, जो कि सबसे बड़ी नदी नेमिनुस नदियर की लंबाई करीब 937 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे साफ सफाई वाले देशों में लिथुआनिया का नाम आता है। यहाँ पर आपको एक पेपर का टुकड़ा भी जमीन या रोड पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग खुद ही इस चीज को लेकर बहुत जागरूक हैं। मृत दुनिया में किसी के घर के बाहर आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी मान्यता के हिसाब से जहां गंदगी होती है वह ग्रोथ नहीं होता।
आपको तो पता ही है कि हमारे देश में क्रिकेट के प्रति कितने दीवानगी है। कुछ ऐसी ही दीवानगी लतमेनिया के लोगों में बास्केटबॉल के लिए। इस देश में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में बास्केटबॉल के लिए जो लगाव आप देखेंगे, तो शायद ये दुनिया के और किसी देश में आप देख पाएंगे। यहाँ के नेशनल बास्केटबॉल टीम NBA की फेमस टीमों में से शिखर। इस देश के फ्रैंक लुपिन ने बास्केटबॉल को अपने देश में लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। उन्होंने इस खेल को लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बना दिया। फ्रैंक लुबान को लिथुआनी बास्केटबॉल का दादा कहा जाता है। अब जब इस देश में जाएंगे तो आपको वहां के सड़कों और पार्कों में लिथुआनी बच्चों को टीम बनाकर बास्केटबॉल खेलते हुए देखेंगे। बास्केटबॉल के अलावा यहाँ फुटबॉल, साइकिलिंग और टेनिस भी खेला जाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह की बियर पीना पसंद करते हैं। वैसे तो जो भी ब्रांडेड बियर हैं वो आपको ओपन मार्केट में मिल जाएंगे। जो मार्केट में मिलता है वो सब तो ये लोग पीते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर देश का अपना ट्रेडिशनल और लोकल भी होता है जो उन्हें खास देशों में पाए जाते हो। अगर आप भी बियर प्रेमी हैं तो लिथुआनिया आपके लिए एकदम परफेक्ट देश है, क्योंकि लिथुआनिया के लोग शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ हर किस्म की शराब तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा लोकल और ट्रेडिशनल भी मिलता है। इस देश के लोकल बियर्ड को उसके अनूठे और असाधारण स्वाद के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। अब कुछ जानकर हैरानी होगी कि लिथुआनी बियर्ड ने विश्व बियर्ड पुरस्कारों में स्वर्ण, रजत और कांस्य जीता है। अब बियर पीने की शौकीन है तो आपको एक बार लिथुआनिया जरूर जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ज्यादा शराब आपके सेहत के लिए नुकसान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लिथुआनिया देश के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं और इसे बहुत सम्मान देते हैं। ये लोग अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा मर्यादित होते हैं और अपनी भाषा में कभी भी गाली गलौज का उपयोग नहीं करता है। इसकी वजह यह है कि लिथुआनिया के इस दुनिया के प्राचीन भाषाओं में से एक है। अब कोई जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का संबंध हमारे देश के संस्कृत भाषा। यहाँ के लोग अपनी भाषा में आपके सामने कुछ बोलेंगे तो आपको उनकी भाषा का एक भी शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि जिस देश के लोग इतनी प्राचीन भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में पाएंगे तो उस देश के लोगों को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना भी चाहिए। वर्तमान में हर किसी को तेजी इंटरनेट की जरूरत है, और ये तेजी इंटरनेट अगर सस्ते में मिल जाए तो वो मजा ही आ जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में बिना इंटरनेट के आप एक कदम आगे नहीं चल सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में सस्ते में इंटरनेट तो मिल जाता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस मामले में लिथुआनिया हमारे देश से बहुत आ गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट काफी सस्ते में मिल जाता है और यहाँ की इंटरनेट स्पीड भी काफी ज्यादा हाई। हब इस देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपको वहां इंटरनेट कनेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि इस देश में फ्री इंटरनेट कवरेज मिल जाता है। खाने के मामले में भी लिथुआनिया काफी कि ये खुशबू जंगली फ्लावर, राजदेव, अदरक, चंदन और कस्तूरी सुगंध से बना है। इसके बनाने वालों का इसे बनाने के पीछे ये ताक था कि जैसे स्विट्जरलैंड के पास चॉकलेट या घड़े और इंग्लैंड के पास मछली या चिप्स हैं, ठीक उसी प्रकार लेती दुनिया के पास भी अपनी कोई प्रसिद्ध पहचान होनी चाहिए। इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ के हर एक घर में राई की बनी रोटी मिल जाएगी। यहाँ के लोग हर भोजन में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सुबह के ब्रेकफास्ट हो या लंच या डिनर। लिथुआनिया के लोग तीनों टाइम के भोजन में राई की रोटी खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आप भी इसका महत्व समझ जाएंगे। चाहे आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो, काम के दौरान हल्का लंच कर रहे हो या अपने परिवार के साथ आराम से डिनर कर रहे हो, राई की रोटी हमेशा आपके साथ होगी। अब तो जानते ही हैं, यहाँ के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले मक्का या मकई से बोर्ड का लिथुआनिया देश में ही बनाए गए थे। शराब और पेड़ के साथ साथ यहाँ के लोग बोर्ड का भी काफी पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को जब भी मौका मिलता है ये लोग पार्टी शुरू कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है इनके पीने और तिलहने का दौर। लिथुआनिया की करेंसी की बात करें तो यह है यूरोप, और भारतीय मुद्रा में एक लिथुआनिया यूरोप होता है करीब 24 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, ये था हरियाली से भरपूर देश लिथुआनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको लिथुआनिया के कौन सी बात सबसे अच्छे लगे। कभी आप गए हो लिथुआनिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।